प्रश्न का थोड़ा सा निराकरण बाकी है, वो ले लेते थे। कल एक प्रश्न आया था, उसके अनुसंधान में विकाली ध्रुव तो अकार्य कारणत्व का धारक है, तो फिर श्रद्धा और ज्ञान की परिपूर्णता का असली कारण कौन है? यानी श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय का असली कारण, परिपूर्णता का असली कारण कौन है? तो कुछ जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था उससे ज्यादा ही स्पष्टीकरण हो जाए कि असली कारण कौन है। जैसे उपादान से तो बता दिया और उपचार से तो कारण परमात्मा बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा पर्याय का असली कारण तो पर्याय ही होती है। शुद्धात्मा विमुख जो पर्याय है वो असली कारण है, उपादान कारण। इसी की षटकारकों से शुद्धात्मानुभूति होती है, असली कारण तो यही। तो इसमें कारण शुद्ध पर्याय का क्या कार्य है? कारण शुद्ध पर्याय का काम नहीं है इसमें, वो तो साथ ही चलती है। जो शुद्धात्मा है वो उसके साथ चलती है, इसमें नहीं है। बराबर। शुद्धात्मानुभूति में कारण शुद्ध पर्याय नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय कोई नई पैदा नहीं हुई। कारण शुद्ध पर्याय तो द्रव्य स्वरूप ही है, द्रव्य का स्वरूप ही है। द्रव्य का जो प्रति समय एक रूप रहने वाला जो वर्तमान है, एक रूप रहने वाला द्रव्य तो त्रैकालिक, भूत भविष्य वर्तमान सबको एकदम अपने में समेटे बैठा है और एक रूप रहता है। उस द्रव्य की जो वर्तमान कालिक एक रूपता है उसको कारण पर्याय कहते हैं। मैंने त्रैकालिक का तात्कालिक, उसका नाम कारण पर्याय। द्रव्य कैसा है? कैसा है? जैसे आत्मानुभूति का अवसर हो तो उस समय क्या विचार किया जाएगा कि कौन से द्रव्य का अनुभव करूं, कल वाले का करूं या आगे आने वाले कल का करूं या वर्तमान का करूं, कौन से द्रव्य का करूं? ये कुछ नहीं, ये वर्तमान में जो है इसका करो। तो वर्तमान में जो कारण पर्याय है, कारण पर्याय सहित जो द्रव्य है उसकी अनुभूति होती है। मैंने प्रश्नकार का ये प्रश्न था कि उपादान से तो पर्याय का कारण पर्याय मानी गई और उपचार से जो कारण शुद्ध परमात्मा कहा गया वो उपचार है, तो क्या कारण परमात्मा के बजाय कारण शुद्ध पर्याय भी कारण बनती है जो कार्य रूप से श्रद्धा ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण हुई है? तब कारण परमात्मा भी कहने की बात है ना, उपचार है ना, तो कारण शुद्ध पर्याय भी उपचार ही हो गई। उस सहित द्रव्य जो है वो उसकी अनुभूति होती है। कारण शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्धात्मा है उसकी अनुभूति होती है अनुभव की दशा में। तो जैसे वो द्रव्य कारण बना उपचार से, उसी तरह ये भी कारण बनती है उपचार से, क्योंकि ये उत्पाद व्यय वाली नहीं है। पर्याय कहने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसमें परिणमन हो ही हो। पर्याय असल में भेद को कहते हैं। जैसे गुणों का विचार जब किया जाता है तो वो पर्यायार्थिक नहीं से होता है। बराबर। और गुणों को द्रव्य के साथ लेकर जब विचार किया जाता है तो द्रव्यार्थिक नहीं से होता है, वो निश्चय नहीं से, शुद्ध नहीं से होता है। ये प्रभु क्या बताएं कि गुणों का विचार जब किया जाता है आत्मा की महिमा बढ़ाने के लिए तो वो पर्यायार्थिक नहीं से होता है। तो भेद कहते हैं ना, उस अंश पर हम विचार कर रहे हैं।
तो वो जो है पर्याथिक नय का विषय होता है। गुण पर्याथिक नय के विषय कैसे होते हैं और द्रव्यार्थिक के कैसे हो जाते हैं? पर क्योंकि द्रव्य जो है वो सारे गुणों को समेटे बैठा अपने में, इसलिए जब अनंत गुणों को द्रव्य के साथ लेकर अनुभव किया जाता है तो द्रव्यार्थिक नय का, शुद्ध नय का विषय होता है। आयन साथ में गया था ना, आयन परमार्थ से देखा जाए तो अनेक पर्यायों को एक द्रव्य पी जाता है, ऐसा आयन सातवें में। तो अनेक पर्याय में अनेक पर्याय में गुण, गुण भेद नहीं, गुण अनेक गुणों को द्रव्य पी जाता है। इसीलिए फिर आगे कहा कि किंचित मिलिता स्वादम, किंचित मिला हुआ स्वाद अनुभव में आता है। उसका अर्थ ये कि गुण और द्रव्य अथवा गुण और पर्याय ये दोनों मिलकर एक भी नहीं हो जाते और सर्वथा अलग अलग भी नहीं रहते। अनंत गुणात्मक जो द्रव्य है वो और पर्याय अनुभव करने वाली और उसे उत्पन्न होने वाला आनंद, ये सर्वथा अलग अलग भी नहीं होते और सर्वथा एक भी नहीं हो जाते। इसलिए किंचित मिलिता स्वादम, किंचित मिला हुआ स्वाद, मन सारे गुणों का स्वाद तो न्यारा न्यारा है जो उनकी पर्याय में आता है। पर्याय में जो परिणमन होता है उनकी योग्यता के अनुसार जितनी शुद्धि होती है तो उतना उसमें आता है। तो वो जो है तो अलग अलग हर एक गुण का, तो इस दृष्टि से तो हुआ वो बिना मिला हुआ, तो हर एक गुण का न्यारा न्यारा पर्याय का स्वाद हुआ, शुद्ध पर्याय का, और सब गुणों की पर्याय का एक रूप होकर एक बार में अनुभव होता है। वो हुआ किंचित मिलिता स्वादम, किंचित मिले हुए स्वाद वाला। इसलिए किंचित शब्द दिया शायद, तो पर्याय रहती है न्यारी न्यारी, तो न्यारी न्यारी होने पर भी जो अनुभूति है उसकी गरिमा है, ये उसकी विशेषता है। वो सबका निचोड़ यूं जैसे ठंडाई को पीते हैं निचोड़ कर, इस तरह से वो पी जाती है, तब आनंद प्रकट होता है। अगर अलग अलग अनुभव करे तो आनंद प्रकट नहीं होता। इसलिए पर्याय में ही पर्याय का उपादान ही कारण है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का। लेकिन मुख्यतः क्या है कि तीन लोक में जितने पदार्थ हैं और जितने अन्य भाव हैं, रागादिक, द्वेषादिक, पुण्य पाप इत्यादि, इनमें से कोई भी शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए काम का नहीं है। ये बताने के लिए तो कौन है, कोई कारण नहीं है, इनमें से कोई भी कारण नहीं है। तो कौन है कारण कि जो बचा हुआ है ज्ञायक चिन्मात्र, वही कारण है, बराबर ये कहा जाता है। इसलिए उसे कारण परमात्मा कहा। वैसे न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अगर कारण कहा जाए तो कार्य की उत्पत्ति होना चाहिए। उसकी परिभाषा ये है कि पूर्व क्षण वर्तित्व कारण लक्षणम और उत्तर क्षण वर्तित्व कार्य लक्षणम। बराबर, जो पूर्व क्षण में रहता है वो कारण है और जो उत्तर क्षण में होता है वो कार्य है। लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है विवक्षा। यहाँ तो तीन लोग तीन काल में एकमात्र शुद्ध ज्ञाय के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति होती है। इसलिए ये बताने के लिए कि सारे विश्व में कौन है कारण, तो एकमात्र ज्ञाय की कारण, इसलिए कहा गया। पर वो कारण नहीं वास्तव, क्यों कारण अगर बन जाएगा तो वो क्षणिक हो जाएगा, क्यों कारण बदलता रहता है। बराबर,
जैसे पहली पर्याय वाला जो द्रव्य है वो कारण, तो उत्तर पर्याय वाला जो द्रव्य है वो कार्य, फिर उत्तर पर्याय वाला द्रव्य कारण, और उसके आगे आने वाली पर्याय वाला द्रव्य जो है कार्य है। इससे अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य वो कारण, और अनंतर उत्तर क्षण पर्यायवर्ती द्रव्य वो कार्य। ऐसा होता है, ये असली परिभाषा कारण कार्य। और इससे भी आगे चले तो पर्याय का कारण पर्याय ही है। तो उसको तो ये बताने के लिए कि तीन लोक में जो अनंत है, अनंत अनंत जो वस्तुएं हैं, इनमें से सम्यक दर्शन और स्वसंवेदन ज्ञान, शुद्धात्मा अनुभूति ये किसके अवलंबन से प्रकट होगी? तो एकमात्र जन्मात्र ज्ञाय के अवलंबन से प्रकट होगी, इसलिए वही कारण है। तो अन्यत्र जाना छूट गया ना सब जगह, अपनी पर्याय का भी अवलंबन और जगत का अवलंबन वो छूट गया ना। यही है एकमात्र अवलंबन लेने लायक, आश्रय करने लायक, अनुभव करने लायक। इस तरह समझना चाहिए। तो बहुत इसमें कारण सूत्र पर्याय का क्या प्रयोजन हुआ है? कारण सूत्र पर्याय का प्रयोजन क्या ये हुआ न, उसमें उलझन नहीं रही। कौन से द्रव्य का अनुभव करूं, कल वाले का, आज वाले का, या कल वाले का? लिखा है ना, सीधा ही जो विद्यमान है न इसका करो, वो कारण शुद्ध पर्याय। वो कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय वाला द्रव्य केवल कारण शुद्ध पर्याय की नहीं होती अनुभूति। कारण शुद्ध पर्याय मय द्रव्य, उसकी अनुभूति होती। सर कारण शुद्ध पर्याय नहीं है तो पर्याय मय द्रव्य, उसका अर्थ क्या? पर्याय में मन कारण शुद्ध पर्याय में कारण शुद्ध पर्याय की वार्ता चलती है। कारण शुद्ध पर्याय मय जो द्रव्य है उसकी अनुभूति होती। कारण शुद्ध पर्याय स्वयं ही द्रव्य है, तो फिर उसमें द्रव्य कौन सा? उसमें कहा जाएगा नहीं, तो उसमें कहा जाएगा जब दो भेद हमने किए तो उसमें तो कहा जाएगा वर्तमान मय त्रिकालिक, वर्तमान में त्रैकालिक। त्रिकाल में वर्तमान तो आ ही जाता है, त्रिकाल में वर्तमान तो है ही, ये तो त्रिकाल ही बनाया जाता है। तो त्रिकाल में वर्तमान, त्रिकाल में वर्तमान आया ना, पर वर्तमान में वो भी तो आए, भूत और भविष्य भी। इसीलिए वो विकल्प टूट जाता है उसमें। केवल ये जो विद्यमान है बस इसका अनुभव कर, उसमें काल संबंधी विकल्प टूट जाते हैं। ये जो वर्तमान है वो त्रिकाली से अलग नहीं है, अलग नहीं है, त्रिकालिक से अलग नहीं है।